कश्मीर का मसला तो हल कर दिया है। और ये हमें क्यों डराया जाता है कि वो इंडिया के पास चले जाएंगे, वो ये हो जाएगा। ये जो चीज है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। वैसे कहने को तो 8वीं ताकत है, हमारे पास 10 लाख की फौज है। इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है। हर बात पे कह देते हैं फलां साजिश कर रहा है, ये FTF में उसने साजिश कर ली थी। तुम कर लो। बनाना रिपब्लिक से बदतर हो चुका है पाकिस्तान। पूरे सऊदी अरब को इंडिया की क्यों जरूरत है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज हम उन्हें देंगे ना तो करोड़ों में होगी। भाई पाकिस्तान से क्या मिलेगा? द फैक्ट इज कि आप 70 साल से तो कश्मीर अपना दिखा रहे हैं, मिल गया क्या? नहीं ना। जो आपके पास है वो आपके पास है, जो हमारे पास है वो हमारे पास है। कि कश्मीर का मसला तो हल कर दिया है जनाब ने, ठीक है। तो अगर कश्मीर का मसला हल हो गया है या हल होने जा रहा है और मकबूजा कश्मीर सरेंडर के बाद, तो हजूर ये जो है ये भारत ने किस ज़िम्मन में बयान दिया? वो तो अपने 73 साला बयान पे खड़ा हुआ है। कल को आप इन्हें फिर हमारे सामने ला के किसी दिन रोक देंगे, आपका क्या पता है सर? आपने तो चले जाना, आपके आने वालों को फिर समझाना पड़ेगा कि कश्मीर का इशू क्या होता है। तो भाईजान कल अगर जो नए साहब आए उनको ये मुआहदा का ना पता हुआ ये है, तो फिर आप हमें वहां से कहेंगे कि चलो गिलगित बल्तिस्तान खाली करो सारे, ये पाकिस्तान में चलो, ये हमने जनाब ये भी इस पे भारत ने कब्जा करना है। तो हुजूर आप क्या करते हैं? अगर निगोशिएशन के अंदर आपने अंदर खाने कुछ तय किया था तो उनसे क्या मनवाया यार आपने? नहीं, हम नहीं सरेंडर करना है, उनसे कुछ नहीं मनवाया आपने कि वो इस पे बकवास नहीं करेंगे, वो इस पे क्लेम नहीं करेंगे। और अगर आपने ये नहीं मनवाया तो पुरानियां आदतां छड़ दो पायन, ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी थोड़ी, पुरानी आदत छड़ दो। ये आपकी जो हंडिया है, पहले आपके अपने जरनैल साहब ने बीच तराहे फोड़ी थी, अब आपके 2018 से होने वाले मुज़ाकरात की जो हंडिया है वो इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है या जो भी उनका बयान देने वाला है उसने फोड़ डाली है। आपने हासिल क्या किया वैसे इससे बाय द वे? और ये जो हमें गीत सुनाए गए थे कि अशरफ गनी रॉ के एजेंट थे और उनकी दफा तो बड़ी NDS वहां कार्रवाई कर रही थी, भाई वो ये भी वही एक वही शक्ल है हमारे सामने। उनको सेफ हेवन में बिठा के हमें मजबूर कर रहे हैं कि उनकी बात माने, उनके लोग छोड़ें, उनके लोगों से बातचीत कराएं। और ये हमें क्यों डराया जाता है कि वो इंडिया के पास चले जाएंगे, वो ये हो जाएगा, लिहाजा आप तालिबान TTP के नीचे लग जाएं, उनके बंदे छोड़ दें, उनसे बात कर लें। सीज फायर 2 रियासतों के दरमियान होता है, कभी अपने मुल्क के अंदर मुसल्लह ग्रुपों के साथ भी होता है, माजी में भी गलत हुआ है, आज भी गलत हो रहा है। सो ये जो चीज है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। झटका इस सेंस में है क्योंकि अगर ये जो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म की फैसिलिटी इंडिया को मिलेगी तो इंडिया के 2 ही बड़े हरीफ हैं, मुखालिफ हैं। एक चाइना। इंडिया पर प्रेशर आता, इंडिया पर क्या दबाव डाला हुआ है अभी हमने? ना कोई इकोनॉमिक दबाव है, ना कोई पॉलिटिकल दबाव है, ना कोई मिलिट्री दबाव है और ना कोई मीडिया का दबाव है। उनकी फिल्में भी खोल दी हमने, उनका तो सारा मीडिया भी हमने कहा वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। आप नहीं रोक सकते। वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक लेंगे, 70 गुजर जाएंगे, क्योंकि आप बैठ के मार खा रहे हैं। आप बैठ जाएंगे जगह पे, दुश्मन आपको मुक्के मारे, आप 1-2 रोक लेंगे, 10 लगेंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग बैक। पाकिस्तान आजा, पाकिस्तान इतना अच्छा है ना, छोड़ दे, लानत भेज दे अमेरिका पे, कनाडा पे, बर्तानिया पे, लानत भेज साले काफिरों पे। आजा पाकिस्तान आजा। एक तो तेरा ये मामे का लड़का, ये इमरान खान, बंस रोड की चादर, और ये मतलब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ऊपर से तुम, अच्छा सारे नशई, अल्लाह माफ करे, हम पर मुसल्लत हैं। अब वो चाहे हाकिमों की सूरत में हो, अब वो चाहे हाकिमों के चमचों की सूरत में हो, चाहे उसके चेली चापड़ की सूरत में हो। अबे भाई अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू वहां क्या अंग्रेजों के कुत्ते दुला रही है? ये भी अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बारात जा कहां रही है। मगरिब के बाद वो आदमी कोई इंटरव्यू देने की पोजीशन में है? आपकी रियासती कामयाबी तो नहीं है, ये तो रियासती कमजोरी है। और फिर खबरें आ रही हैं कि आपने रिहा भी की हैं तवाब से कुछ लोग, और ये सब कुछ कोई रियासत, एक मजबूत रियासत की निशानी नहीं है, ये कमजोर रियासत की निशानी है। कभी आपने अपने मुल्क के अंदर जो मुसल्लह जत्थे हैं उनके साथ भी सीज फायर किया है,
वो तो सरेंडर करती हैं रियासत के सामने, और उस सरेंडर के नतीजे में गैर मशरूत तौर पे रियासत से कुछ मांगते हैं, या वो अपनी बंदूक मेज पर रखकर और आप भी अपनी बंदूक मेज पर रखकर दोनों फिर बराबरी पर मुज़ाकरात करते हैं, जैसे दो रियासतें मुज़ाकरात कर रही हैं। मैं तो हैरान ही हूं इस सारी सूरत हाल पर कि रियासत पाकिस्तान का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। हम वैसे कहने को तो 8वीं ताकत है, हमारे पास 10 लाख की फौज है, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के हवास पे सवार रहता है, बड़ा डरते हैं पाकिस्तान से। ये जानते हैं ना हमारी फौज के हौसले को, अज़म को, हिम्मत को, जज्बे को। हर बात पे कह देते हैं फलां साजिश कर रहा है, ये FTF में पेटफ में साजिश हो गई है, फरंगी ने कब्जा कर लिया था, उसने साजिश कर ली थी। तुम कर लो, तुमको दौले शाह के चूहे हो। जहां कहीं अपनी शिकस्त होती है, जहां अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जहां अपनी कहते हैं चारपाई के नीचे डांग फेरनी चाहिए, वहां हम कहते हैं और फलां ने साजिश कर दी। पता नहीं भारतीय सेना को पाकिस्तान का नाश्ता, पाकिस्तान की चाय क्यों पसंद है। अब देखे ना, अभी नंदन को सिर्फ एक चाय के लिए उसको मुंह के बल गिरना पड़ा। शायद भारतीय सेना को भारत में चाय और नाश्ता नहीं मिलता। इनकी शक्लों से अंदाजा होता है कि कितना खाना इनको वहां पे मिलता है। पाकिस्तान हैज बिकम बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक से बदतर हो चुका है पाकिस्तान। फेक डेमोक्रेसी, एक आर्टिफिशियल सेटअप लगा करके लोगों को बताया जा रहा है ये है तुम्हारा हाकिम, जबकि हमारा हाकिम वो नहीं है। हमारा हाकिम जो है वो उसको भी पता है, लेकिन वो ऐसा है उसको, एक तो हमारे यहां डिक्टेटर भी जाली हैं। अब क्या करें, डिक्टेटर भी जाली हैं, उनको भी डमी सामने रखने की आदत हो गई। इक्तदार में आएंगे तो रेफरेंडम कराने के चक्कर में पड़ जाएंगे। अबे जूते मार, काम कर भाई अपना। मैं आज तक हैरान होता हूं, इतना सा इंग्लैंड, इतना बड़ा बरसगीर, और इतने से लोगों के साथ उन्होंने इनको गुलाम बना लिया और ये बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो आज भी गुलाम होते। हम जैसे लोगों की आजादी का क्रेडिट बेसिकली एडोल्फ हिटलर को जाता है। उसने इनका इतना खून निचोड़ लिया था कि ये गिरफ्त रखने के काबिल ही नहीं रह गए थे। बहरहाल वो और कहानी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातिहा खानी कराई, मगर शर्म नहीं आई, मगर हया नहीं आई कि इस्लामाबाद में हूं, मगर जो बाइडेन के डर से, नौकरी जाने के डर से मैं उसके पास जाके खड़ा नहीं हो सकता उसकी लहर पे, क्योंकि पता है कि चप्पल जूते पड़ेंगे, क्योंकि पता है कि लोग नाप देंगे तुम्हारा गिरेबान। ये इंटेलिजेंस इदारे, ये सारे लोग जो तुम्हारे आगे पीछे इस वक्त तबलची बनकर के, खुशामदी बनकर के तुम्हें स्कॉट दे रहे हैं, तुम्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। माइंड यू, आधे घंटे में नौकरी तेल होने के बाद जरा चल के दिखाओ राजा बाजार, जरा आओ इधर। हिंदुस्तान जो आज जो इतनी बड़ी इकोनॉमी पावर है, उसका सबब है उनकी मिडिल क्लास। ठीक, और पता नहीं अब कितनी करोड़ हो गई है। ये जो इंपोर्ट, यानी ये जो वेस्ट को या पूरे सऊदी अरब को इंडिया की क्यों जरूरत है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई चीज हम उन्हें देंगे ना तो करोड़ों में होगी। भाई पाकिस्तान से क्या मिलेगा? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह के साथ 2-4 लाख कस्टमर मिल जाएंगे। इसी तरह जो, तो ये जो वो अब जो जंग हो गई है माली मफादात की, इकोनॉमिक की। आज दुबई वाले बैठे हुए ना सऊदी, वहां पे अब तो मखदूम कश्मीर में ही बैठ गए जी। मादत के साथ जनरल शोएब साहब, दुबई वालों ने पहले तो यहूदियों के पास गए थे, अब वहां चले गए। उन्होंने कहा आपके हमारे पास रखा क्या है, सिवाय इसके हम इनसे मांगते रहते हैं। अब 22-24 करोड़ यहाँ, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में, इतना ही को बांग्लादेश में, वो 75 करोड़। इनका अरब ओरिजिन है सबका, मुझे बताएं। नो। सेंट्रल एशिया इनका ओरिजिन है, मुझे बताएं। नो। तुर्क है, अच्छा। अफगानिस्तान इनका ओरिजिन, वो नहीं, ठेकेदार है इस्लाम के। भाई बंदा पूछे हजरत साहब आप हो कौन? कितने ब्राह्मण थे जिन्होंने कबूल किया? बाकी देखो इनकी ठीक तरबियत नहीं हुई, कन्वर्ट हुए। गोरा आया तो क्रिश्चियनिटी आई यहां जी। वो शब बरात में ये फुलचड़ियां चलाना ये हमारा काम है, ये दिवाली है। टकेदा बंदा नहीं होता, ये लेजेंड है। कोई तुम्हें लेजेंड का मतलब पता है? ट्रू। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेजेंड्स अब पैदा हो नहीं सकते। किसी भी मुल्क में दो ही तो चीजें होती हैं, उसका सियासी और मालियाती निजाम, और दोनों आपका वेस्टर्न है। आप कहां से इस्लामी हो गए? बताएं ना। बिल्कुल दुरुस्त। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बैनुल अक़वामी इदारे बने, फातहीन ने बनाए, वो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी इज्जत, अपने वकार के लिए, आपको चित्र मारने के लिए बनाए। दूसरी जंग अजीम के बाद, भले वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशंस हो, तो झूठ है। लेकिन
हमारे यहाँ चूंकि सोचने साचने का रिवाज है कोई नहीं है, वो दबया है, काम चल रहा है। इसलिए कि हमारा बहुत बुरा रेप्यूटेशन हो गया है पूरी दुनिया में कि हम झूठे हैं, और खास तौर अमेरिकन। और एक झूठा जो ट्रंप था, माने महा झूठा ट्रंप, उसने कहा कि दिया, वो तो अपने 73 साल बयान पे खड़ा हुआ है। कल को आप इन्हें फिर हमारे सामने ला के किसी दिन रोक देंगे, आपका क्या पता है सर, आपने तो चले जाना, आपके आने वालों को फिर समझाना पड़ेगा कि कश्मीर का इशू क्या होता है। तो भाईजान कल अगर जो नए साहब आए उनको ये मुआहदा का ना पता हुआ, ये है, तो फिर आप हमें वहां से कहेंगे कि चलो गिलगित बल्तिस्तान खाली करो सारे, ये पाकिस्तान में चलो, ये हमने जनाब ये भी इस पे भारत ने कब्जा करना है। तो हुजूर आप क्या करते हैं? अगर निगोशिएशन के अंदर आपने अंदर खाने कुछ तय किया था तो उनसे क्या मनवाया यार आपने? नहीं, हम नहीं सरेंडर करना है, उनसे कुछ नहीं मनवाया आपने कि वो इस पे बकवास नहीं करेंगे, वो इस पे क्लेम नहीं करेंगे। और अगर आपने ये नहीं मनवाया तो पुरानी आदतां छड़ दो पायन, ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, पुरानी आदतां छड़ दो। ये आपकी जो हंडिया है, पहले आपके अपने जरनैल साहब ने बीच तराहे फोड़ी थी, अब आपके 2018 से होने वाले मुज़ाकरात की जो हंडिया है वो इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है या जो भी उनका बयान देने वाला है उसने फोड़ डाली है।